हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 37,339 भर्ती की बातचीत करेंगे क्योंकि 31,261 भर्ती प्रक्रिया तो अपने समय अनुसार अपने प्रक्रिया अनुसार आगे बढ़ रही है और उसको बढ़ने देते हैं। ठीक है ना, उस पर कोई रोक या कोई किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह, किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाते हैं। शुरुआत में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं से इस पहले चरण से याद रखिएगा, प्रथम चरण है ये, पूरी 67 भर्ती का पहला चरण है। और इस चरण ये चरण जितना मजबूती से आगे बढ़ता जाएगा उतना ही 37,339 अभ्यर्थियों के लिए मजबूत बेस, मजबूत आधार तैयार होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली, इस बात को समझिएगा। आज लाइव के माध्यम से अंशु जी जो बीएड लीगल टीम के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति तैयार की है और कुछ इसमें पॉइंट भी मैं रखूँगा उनके जरिए, और हो सकता है तो इस वीडियो के बाद पूरी डिटेल वीडियो उनकी शेयर कर दूंगा इस पर, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि 37,339 अभ्यर्थियों की एकजुटता का इम्पोर्टेंस इससे लगाया जा सकता है कि 31,661 के सापेक्ष 31,277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बिना बाधा के पूर्ण हो जाए। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ललित साहब ने बड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसको हम रोकेंगे नहीं, और ये गवर्नमेंट अपने रिस्क पर कर रही है। बहुत बड़ी बात है, ये गवर्नमेंट अपने रिस्क पे कर रही है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को अटल विश्वास है कि ऑर्डर आपका 60-65 पर ही आएगा और नौकरी सबको मिलेगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को अटल विश्वास नहीं होता तो मैंने बार बार, आज नहीं लगातार ये बात बोलता रहा हूँ जब से लिस्ट बनी है आपकी, कि जो ये लिस्ट बनी है 31,277 अभ्यर्थियों की, ये 67 की चयनित लिस्ट से बनी है। पहली बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, इस बात को आप मानते हैं। तो 67 जो ये चयनित लिस्ट है, ये 60 और 65 पर सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट है। ठीक है, इस 60 और 65 में सफल अभ्यर्थियों में से ही 31,277 अभ्यर्थियों को उठाया गया है प्रथम चरण के लिए। याद रखिएगा ये वर्ड, प्रथम चरण। इसी वजह से गवर्नमेंट को इसके बाद द्वितीय चरण भी करना है, तृतीय चरण भी करना है, तब तक जब तक सीटें फुल ना हो पाए। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए कि 60-65 तो अपने आप में अटल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट ने सुनवाई की है, ऐश्वर्या भाटी मैम लास्ट टाइम में जो बातें बोली हैं, गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्क लेकर कर रही है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज आपके ललित साहब ने बोला है कल, तो इसका मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो 60-65 जीतेगा ही जीतेगा। और यही रीज़न है, कई लोग बोलते हैं कि लेट होने का मतलब है 40-45 आ रहा है, कभी नहीं हो सकता। इसमें मैंने कई बार बोला है कि 60-65 अपने आप में सही है, और ये भी समझ लीजिएगा कि दोनों पक्ष के लिए बात हो रही है। कई लोग अंडरलाइन करके जियो दिखाएंगे कि 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए ही होल्ड कराया जा रहा है वगैरह वगैरह, इसलिए गवर्नमेंट दोनों पक्षों को खुश करेगी। गवर्नमेंट दोनों पक्ष को खुश करेगी नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर खुश करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जरूर खुश करेगा। कैसे? जो जजमेंट आएगा उसमें इस बात को मैंने कई बार बोला है कि दोनों पक्षों के लिए आएगा। एक आएगा कि इस 67 जो 69,000 भर्ती के सापेक्ष जो चयनित लोग हैं, लिस्ट को आगे बढ़ाया जाए, भर्ती प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके पूर्ण की जाए, और शिक्षा मित्र जो रिमेनिंग हैं उनको 51,000 की जो नई वैकेंसी है उसमें मौका दिया जाए। यहीं आएगा जजमेंट, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे बात करते हैं कि 37,339 की एकजुटता की इम्पोर्टेंस है। देखिए, अभी आप लोग धरना प्रदर्शन आए दिन और आक्रोशित होकर, सीधी सी बात है, सब लोग इस समय बहुत ज़्यादा विवेकहीन हो चुके हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्योंकि 3 जून की चयनित लिस्ट में फिर काउंसलिंग के लिए वहाँ पर वो पहुँचे थे और आज शांत होकर घरों में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ उनके परिवार का भी माहौल वैसा बना होगा, सब परेशान होंगे। लेकिन याद रखिए, अभी थोड़ा सा धैर्य और अपनी एकजुटता को बनाते रहिए। इसकी सीमा 37,339 पर जाकर खत्म होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? तो रणनीति जो बीएड लीगल टीम या आप सभी, कोई एक टीम नहीं है, 37,339 अभ्यर्थियों की पूरी टीम है, इस बात को याद रखिएगा। तो जितने भी साथी हो सभी एकजुट होना प्रारंभ कर दें।
जिले स्तर से, प्रदेश स्तर से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी दशहरे की छुट्टियों के बाद वेट करना पड़ेगा ऑर्डर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को आपके 3 माह पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और 24 से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 26 को भी आपकी करुणेश जो कुमार वाली याचिका है उस पर डेट भी लगी है, टेंटिवली मेंशन है। और सबसे अच्छी बात है कि आज और कल दोनों दिन लगातार आपके शांता गदौर साहब सिटिंग कर रहे हैं, यानी बैठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि वो अब आ चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि अब 24 तक तो वेट करना पड़ेगा किसी भी हाल में। और छुटपुट आंदोलन से, छुटपुट निवेदन से, धरने से कुछ नहीं होने वाले। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप सभी। तो फायदा किस में होगा, जब 37,339 की संख्या बल जो है एक अभ्यर्थी अपने घरों से, चाहे वो जिस भी माध्यम से पहुंचे, लेकिन पहुंचना अति आवश्यक है। कब? 24 तारीख को 3 माह पूर्ण होते ही 26 तारीख को करुणेश वाली जो याचिका है उसमें अगर हम लोग डायरेक्शन या आई एप्लीकेशन दाखिल होती है टीमों द्वारा, और उसमें मूव फॉरवर्ड की बात अगर वहाँ से डायरेक्शन मिल जाती है कि जल्द से जल्द ऑर्डर आने वाला है, ठीक है, 2-4 दिनों में, तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ये रणनीति बना सकते हैं, ये धरना दे सकते हैं कि वहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, या कह सकते हैं कि प्रे किया जाए ऑर्डर जल्द से जल्द रिलीज़ कराने के लिए। फिर इसके बाद ऑर्डर अगर आ जाता है, और इम्पॉर्टेंट है, जितनी हम लोगों ने सुनवाई सुनी है और इस पर हम लोग को पूरा विश्वास है कि ऑर्डर 60-65 पे आना है, अटल है वो, क्योंकि गवर्नमेंट जब पूरी तरीके से आश्वस्त है और गवर्नमेंट रिस्क लेकर आगे बढ़ रही है कि 60-65 के चयनित अभ्यर्थियों को ही प्रथम चरण में नियुक्ति दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को पूरी तरीके से विश्वास इस बात की मानिए कि अगला चरण आप सभी के नाम होगा। इस बात को बहुत अटल विश्वास से मानिए। तो करना क्या है, आगे की रणनीति यही है कि लीगल टीम जितनी भी हैं सभी लोग एकजुट हो रही हैं, और 24 से पहले अभी आप लोग शांत रहिएगा, सभी लोग, कुछ नहीं है, अभी सारी चीज़ें देखिए। और मेरी एक ही निवेदन है आप सभी से कि जितना निर्विवादित, जितना बिना प्रश्न के प्रथम चरण की भर्ती हो रही है, वो आपके लिए ही एक आधार का काम करेगी, क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट रिजर्व है पूरी 69,000 पदों की भर्ती का वो जजमेंट रिजर्व है। तो एक भर्ती 2 तय मानकों पर कभी नहीं होती है। तो 60-65 पर प्रथम चरण जहाँ पर होगा, वहीं पर आपकी मजबूती द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए बढ़ जाएगी। इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से मान लीजिए। तो रणनीति यही है कि 3 महीना पूर्ण होने दीजिए, यानी कि अब बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं है, लगभग 10 दिनों का समय अंतराल, 10 दिनों से कम ही समय अंतराल बचा हुआ है। तो इसको हम लोग वेट करते हैं, और ऑर्डर संबंधित, क्योंकि अब दशहरे की छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो उसका वेट करेंगे। बाकी जो भी इस पर चीज़ें स्पष्ट आएंगी, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप सभी एकजुट होइएगा। और इस बार याद रखिएगा कि छुटपुट धरने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जब तक एक महाजन सैलाब लखनऊ की सड़कों पे नहीं दिखेगा, तब तक न जूं रेंगती हैं इन सरकारों की कानों में, न किसी के ऊपर। तो ये बड़ी बात होगी। बाकी सरकार ने अपने रिस्क पर 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात बढ़ाई है प्रक्रिया, और आज संभवतः सेकंड काउंसलिंग पूर्ण हो जाएगी बिना विवाद के, तो कल नियुक्ति पत्र सबको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सरकार जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है 60-65 को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, सरकार पूरी तरीके से ये जानती है कि अगर 60-65 पे नहीं आएगा तो छीछा लेदर जो है वो उन्हीं का होने वाला है, क्योंकि हर जगह ढोल मजीरे बजाए जा रहे हैं। अपना बीजेपी गवर्नमेंट जो है प्रचार कर रही है, अच्छे अच्छे पोस्टर बनवाए जा रहे हैं जिसमें 31,277 अभ्यर्थियों को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है कि हमने ये भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में दिखाई जा रही है, नियुक्ति प्रक्रिया, और मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं अस्वस्थता आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपस में निर्विवाद रहिए, विचारों में मतभेद मत उत्पन्न करिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत करिए। और 31,661 के सापेक्ष 31,277 अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म करिए, क्योंकि बेसिक में आज आप पहले गए हैं, तो द्वितीय चरण में 37,339 अभ्यर्थी भी पहुंचेंगे वहाँ पर। तो आप एक परिवार की तरह वहाँ पर रहेंगे। तो आपस में अगर आज मन मुटाव आप रखते हैं, तो भविष्य में जो एकजुटता बीसी शिक्षा विभाग को चाहिए, उस पर आप खरे नहीं उतर पाएंगे। तो इन मन की दीवारों को तोड़िए और निर्विवाद होकर आगे बढ़ने दीजिए जो बढ़ रहा है। आपका भी कल समय आएगा, और सबको एक साथ साथ देना, इस बात को
अटलता के साथ आप सभी अंतर्मन में बैठा लीजिए। बाकी आप सभी एकजुट होते रहिए और आगे की रणनीति के लिए आप बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।